आज के वीडियो में हम सुनेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। राधा अष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री गणेश की प्रिय सखी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी की कथा या फिर कहानी। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय श्री भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने ही श्री कृष्ण को प्रेरित किया था। राधा जी ने हमेशा श्री कृष्ण के साथ गहराइयों से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। तो आज हम एक कथा सुनते हैं। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब ये बात राधा जी को पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण जी के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दे दी। राधा का ये आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और एक नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने उन्हें भी श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीदामा का जन्म शकचूर दानव के रूप में हुआ, जो कि आगे चलकर भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वर्ष भानु जी के घर पर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वर्ष भानु जी के घर पर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। जब राधा और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वर्ष भानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपका विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वर्ष भानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस प्रकार से एक शिशु जन्म का होता है, उसी प्रकार से देवी कीर्ति जी का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और इसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ था। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा भी हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दोस्तों, राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णतः भक्ति का आदर्श एक उदाहरण है। दोस्तों, जब एक बार श्री कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति केवल प्रेम और समर्पण ही है। इस प्रकार राधा जी हमेशा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दर्शाती रही। राधा अष्टमी की कथा हमें राधा जी के प्रेम से भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। ये व्रत केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का एक आदर्श उदाहरण भी है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखलाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। ये थी दोस्तों राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली राधा अष्टमी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय राधा कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।